बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उन 11 खुश नसीब पाक फ़ौज के जवानों के मुतालिक जिन्होंने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की दिफा करते हुए बहादुरी की आला मिसालें कायम की। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो अब तक वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने वाले 10 फ़ौजी अफसरों और जवानों को दिया जा चुका है, जबकि एक जवान को निशान हैदर के बराबर दर्जा हासिल करने वाला हिलाल कश्मीर दिया गया है, जिसके बाद मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि निशान हैदर पाने वालों की तादाद 11 है और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए भारत के ख़िलाफ़ लड़ते हुए बहादुरी की मिसाल कायम करने वालों को ओहदों का इम्तियाज़ रखे बगैर दिया जाता है। आप जानते होंगे कि हैदर हज़रत अली करमुल्लाह वजह का लक़ब है जो उन्हें उनके वालिद ने दिया था। हैदर के मानी शेर के हैं, लिहाजा ये एजाज़ उन्हीं के नाम पर 16 मार्च 1957 को क़याम पाया था। पहला निशान हैदर पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को दिया गया, जिन्होंने रिवायती हरीफ से लड़ते हुए 27 जुलाई 1948 को जान कुर्बान की थी, जबकि आखिरी बार 1999 में हवलदार लालक जान को ये एजाज़ दिया गया था। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो अब तक 1948 की जंग के लिए एक, 1958 के लिए एक, 1965 के लिए एक और 1971 के शोधा के लिए 5 और 2 निशान हैदर 1999 में होने वाली कारगिल जंग के शोधा को दिए गए। निशान हैदर हासिल करने वाले नौजवानों की अगर उम्र की बात की जाए तो इनमें मेजर तुफैल ने सबसे बड़ी उम्र यानी 44 साल में शहादत पाने के बाद निशान हैदर हासिल किया। बाकी फ़ौजी जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया उनकी उम्रें 40 साल के करीब थी, जबकि सबसे कम उम्र निशान हैदर पाने वाले नौजवानों में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास थे, जिन्होंने अपनी तरबियत में 20 साल 6 माह की उम्र में शहादत पाई। अब उन 11 खुशनसीब जवानों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निशान हैदर हासिल करने वाले जवानों में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद हैं, जिन्होंने 21 अप्रैल 1948 में कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए और इस मौके पर आपके जज्बा शहादत को देखते हुए आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। उसके बाद नायक सैफ अली जंजुआ, आपने 1948 में हिंदुस्तान के मुकाबले कश्मीर रेजिमेंट की तरफ से लड़ते हुए मशीन गन से हिंदुस्तान का एक तैयारा मार गिराया था और इसी दौरान दुश्मन की तोप का एक गोला आपकी पोस्ट को जा लगा, जिससे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आखिरकार शहीद हो गए। आपके जज्बा शहादत को देखते हुए आपको हिलाल कश्मीर से नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान के निशान हैदर के बराबर है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, आपने 1971 में पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। 20 अगस्त 1971 में दौरान तरबियत उनके उस्ताद मतियुर रहमान ने पाकिस्तान के तैयारे को अगवा करके हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश की। जब अपने अफिसर के साथ कशमकश के दौरान उन्होंने महसूस किया कि तैयारे को एक महफूज जगह लैंड करना नामुमकिन है, तो इस साजिश को नाकाम बनाते हुए उन्होंने तैयारे का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और इसी दौरान उन्होंने जाम शहादत नोश की और इस बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी 1928 को खारिया में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ राजपूत फैमिली से था और आप पाकिस्तान आर्मी में 17th पंजाब रेजिमेंट में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे। 1965 की जंग में आपने दुश्मन के मुकाबले बहादुरी की आला मिसालें कायम की और 10 सितंबर 1965 को आप जाम शहादत नोश कर गए और आपको निशान हैदर से नवाजा गया। आप मेजर शबीर शरीफ के अंकल थे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 1914 को पंजाब में पैदा हुए। आप गुजर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और आप पाकिस्तान आर्मी में 16th पंजाब रेजिमेंट ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे। 1965 की जंग में आपने बहादुरी के बड़े जौहर दिखाए और आप 7 अगस्त 1965 को दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए और आपके जज्बा शहादत को देखते हुए आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। और अगर उम्र की बात की जाए तो निशान हैदर पाने वालों में सबसे लंबी उम्र आपने पाई। मेजर शबीर शरीफ 1943 को
गुजरात में पैदा हुए। आप राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और आप पाकिस्तान आर्मी में 6 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। 1971 की जंग में आपने बहादुरी की आला मिसालें कायम की और 6 दिसंबर 1971 को आप जाम शहादत नोश कर गए और आपको निशान हैदर और सितारा जुरैद से नवाजा गया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शबीर शरीफ के अंकल थे और मेजर शबीर शरीफ साबका जनरल राहिल शरीफ उनके बड़े भाई थे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 1938 को डिस्ट्रिक्ट जहलम में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ आवान फैमिली से था और आप पाकिस्तान आर्मी में 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। 1971 की जंग में आपने बहादुरी की आला मिसालें कायम की और 5 दिसंबर 1971 को आप जाम शहादत नोश कर गए और आपको इसी बहादुरी की वजह से निशान हैदर से नवाजा गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 1949 को राजपूत फैमिली में पैदा हुए। आप पाकिस्तान आर्मी में 20 लांसर्स आर्मर्ड कॉर्प्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और आपने 1971 की जंग में बहादुरी की आला मिसालें कायम करके 10 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश कर गए और आपको अपनी बहादुरी की वजह से निशान हैदर से नवाजा गया। कैप्टन कर्नल शेर खान 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट सवाबी में पैदा हुए। आप पाकिस्तान आर्मी में बतौर कैप्टन सिंध रेजिमेंट 12th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। कारगिल वार 1999 में आपने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को कई माली और जानी नुकसान पहुंचाया। बिल आखिर 7 जुलाई 1999 में आप जाम शहादत नोश कर गए और आपको इसी बहादुरी की वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। हवलदार नानक जान 1967 में गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए। आप पाकिस्तान आर्मी में बतौर हवलदार 12th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। कारगिल वार में आपने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और आपने बहादुरी की आला मिसालें कायम करके पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर को हासिल किया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद 1944 को डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ जट फैमिली से था और आप पाकिस्तान आर्मी में बतौर लांस नाइक 15th पंजाब रेजिमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इंडो पाक वार 1971 में आपने बहादुरी की आला मिसालें कायम की और दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। इसी बिना पर आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये तमाम मालूमात थी उन 11 पाक फ़ौज के खुश नसीब जवानों के मुतालिक जिन्होंने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बका और हुर्मत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया और निशान हैदर हासिल करके दुनिया और जहान में सरखरू हुए। मज़ीद इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।